हेलो डियर स्टूडेंट, आज प्यारे बच्चों हम आपको ये बताने वाले हैं कि मैथ स्ट्रेटजी के तरीके से आप अगर जो बचे हुए दिनों में, जैसे आपका 24 को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो आपको टाइम बचता है 24 तो आपका चला ही जाएगा, 25, 26, 27। देखिए हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि 3rd मार्च की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं और किस तरीके से पढ़ें जिससे आपके मार्क्स बहुत ही अच्छी तरीके से यानी 100 ऑफ 100 आपके आ जाए। तो प्यारे बच्चों, जो आप 24 को एग्जाम देके आएंगे तो आपका टाइम अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास अगर 24 भी बचेगा, 25, 26, 27, 28 और 1 और 2 मार्च, ये आपके मार्च के डेज बचेंगे 2 दिन। लेकिन प्यारे बच्चों, इनमें से हम 5 डे की आपकी स्ट्रेटजी बताएंगे कि 5 दिनों में आपको क्या क्या करना है जिससे आपको क्या करना, पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मार्क्स गेन हो सके। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सबको पता है कि हम किस तरीके से पढ़ें। तो सबसे पहले आपका जो पेपर का पैटर्न होता है 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो 60% जो होते हैं वो एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज से। अभ्यासकार से जो आपका आता है 60% का आता है और 40% जो आपके आते हैं वो क्या होता है, एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इनमें से आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा आपको क्या करना, वेटेज एक्सरसाइज और आपको दोनों में ही ध्यान देना है। लेकिन आपको क्या करना है, इन 5 दिनों में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के साथ साथ अब एग्जाम्पल दोनों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद 1 बाय 1, क्योंकि आपको कुछ चैप्टरों का पता ही है कि वहां से आपको कितने नंबर के आते ही आते हैं। चाहे आप एक टेबल बनाकर चेक कर सकते हैं कि आपका, अगर हम टेबल बनाकर देखें कि चैप्टर टोटल आपके 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपके सारे चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर्स में अगर देखेंगे तो कुछ चैप्टरों में क्या है, मोस्टली आपके क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका चैप्टर नंबर 4 में आपका एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। आव्यूह विधि से हल कीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो ये 8 नंबर का यहां से आता है, चौथे चैप्टर से। ठीक, फिर आपका जो 8 नंबर का पूछा जाता है वो 6 चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग से 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका हो गया। फिर आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है 7 चैप्टर से, समाकलन से। यहां से भी प्यारे बच्चों आपका 8 नंबर का एक पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है 8 नंबर का वो आपका क्या है कि 9वें चैप्टर से, जो आपका अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। इन्हीं में से क्या देता है, कभी कभी अथवा के रूप में दे देता है। तो इनमें क्या करना है कि इन चैप्टरों को आपको मोस्टली क्या करता है, रिवाइज करना है, क्योंकि ज्यादा नंबर के 8 नंबर मायने रखते हैं। तो इन चैप्टरों को आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। बाकी बचे आपका 5-5 नंबर वाले। तो 5-5 नंबर वाले में सबसे पहले जो आपका आता है प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन 5 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। और आपका एक क्वेश्चन जो आता है वो आपका रैखिक प्रोग्रामर से पूछा जाता है, ये आपका 5 नंबर का हो गया। और एक आपका जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है त्रिकोणमिति, उससे क्या कहते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति से न्यूनतम दूरी का 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब पहले चैप्टर से आपका एक 5 नंबर का आता है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध से आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहां पर अगर मोटा मोटा का लगाएं तो इनमें से कुछ क्वेश्चन अथवा में आते हैं। तो 8 3 24 3 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, 8-8 नंबर के आते हैं। तो देखिए ये आपका कितना हो गया, 8 3 24। और बाकी जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। एक देखिए 5 नंबर का जो पूछा जाता है 5वें चैप्टर से, जहां से आपको पूछता है कंटिन्यूटी प्रूव करो कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी पूछा जाता है। तो 5 नंबर का ये हो गया। तो अगर हम देखें तो देखिए 5 5 25 नंबर का ये हो गया। और ये आपका कितने नंबर का, 24, तो कितना हो गया 49 नंबर का पेपर, अर्थात ये 50% पेपर तो यहीं से आपका क्लियर हो गया। अब बाकी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे आपका इसमें क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 2 में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका आता है मुख्य मान ज्ञात करने के लिए। तीसरा चैप्टर में आव्यूह से एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, 5 दिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में
एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और जिस स्ट्रेटजी से हमने अभी बताया उस तरीके से करेंगे तो आपका 50 नंबर तो ये आ ही गए, बाकी दो दो नंबर आप क्लियर कर लोगे तो यहां से बहुत अच्छे तरीके से आप नंबर गेन कर पाओगे। फिर बाकी बचे 2 डेज। अब 2 डेज जो बचे 1 मार्च और 2 मार्च का, तो उसमें आपको क्या करना है, क्यूबी के क्वेश्चन करना है अर्थात क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करना है। फिर आपको 3 ईयर के क्या करना है, PYQ करना है। तो इस तरीके से आप करोगे। बाकी बचे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपका मोस्टली जो रिपीटेड हैं, ये आप जैसे हमने अपनी क्लास में कराया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, उनको आप देखेंगे तो और इस तरीके से आपका 7 डेज में बहुत अच्छी तरीके से आप कर जाओगे और नंबर भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से गेन कर लोगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाकर 7 डे को बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे आपके मैथ में जो आपने साल भर मेहनत की है बहुत अच्छी तरीके से आप नंबर गेन कर पाओगे और साथ साथ में नंबर भी बहुत अच्छे प्राप्त कर लोगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों, जो भी आपको दिक्कत होती है, बाकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा ही रहे हैं डेली बाय डेली। आपको डाउट होता है किन्हीं क्वेश्चनों में तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक्स।